नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी एक धमाकेदार वीडियो में। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का कल का व्यू क्या होने वाला है। कल कैसी निफ्टी 50 खुलते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है और ओवरऑल मार्केट कैसी हम लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकती है। तो बीटीएसटी होल्डर है तो एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कल के सेशन के लिए आपका कॉल होल्ड है या पुट होल्ड है, तो एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पे निफ्टी 50 को लेकर राय निकल के आ रही है कि कौन सा लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और कहां पे निफ्टी कल खुलते हुए देखने को मिल सकती है। अब देखिए शेयर बाजार में बुधवार को क्रिसमस की छुट्टी से पहले कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली थी। भारतीय और वैश्विक बाजारों में छुट्टी से पहले निवेशकों का रुख सतर्क रहा है। इसी वजह से निफ्टी 50 में एक और कंसोलिडेशन वाला सेशन देखने को मिला है। यानी कि जो हम लोगों के निवेशक हैं वो थोड़े सतर्क होकर बैठे, क्योंकि सबको पता है कि भाई जब मार्केट में यहाँ पे एफआईज जो है छुट्टी पे जाए हुए होते हैं क्रिसमस के टाइम पे, और इस टाइम पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है, तो निवेशक भी सतर्क बैठे हैं कि खास कुछ इन्वेस्टमेंट मार्केट में अभी फिलहाल के लिए नहीं हो रही है। लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि काफी लोग मान के ये चल रहे हैं कि भाई मार्केट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग को डेड ही देखने को मिलेगी, अभी कुछ खास वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट में हम लोग को वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। दिन भर इंडेक्स 26,200 के पास ही टिका रहा था हम लोगों का 24 तारीख को, और अब क्रिसमस की छुट्टी के बाद शुक्रवार यानी कि 26 दिसंबर को निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, कौन सा लेवल अहम रहेगा, इसे एक्सपर्ट की राय के हिसाब से हम लोग समझते हैं। देखिए शुरुआत में हम लोगों को मजबूत लेकिन बिगड़ते हुए यहाँ पे मार्केट देखने को मिली थी 24 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे बाजार हम लोग को फ्लैट ऊपर देखने को मिली थी। शुरुआती खरीदारी में दम पर निफ्टी ने पहले घंटे में 26,235 का इंट्राडे हाई तक पहुंचाते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। वहीं 10:30 बजे के बाद माहौल थोड़ा सा बदलने लगा था। बिकवाली के बाद जो बदलाव आया था उसमें इंडेक्स हम लोगों को ऊपर स्तर से 100 अंकों तक से ज्यादा हम लोगों को फिसल कर नीचे गिरते हुए निफ्टी हम लोग को देखने को मिली थी। सेशन के दौरान कोई ऐसा कुछ खास तेजी गिरावट नहीं हुई थी, हालांकि मार्केट पॉजिटिव भी क्लोज नहीं हुई, तो ओवरऑल बोल सकते हैं मार्केट हम लोगों की फ्लैट थी 24 तारीख को। और ये मैंने एक दिन पहले यानी कि 23 तारीख को ऑलरेडी प्रेडिक्शन करके आपको बताया था कि मार्केट फ्लैट रहने वाली है कल के दिन। इसके बावजूद भी हम लोगों को निफ्टी शुरुआती बढ़त को संभालने में हम लोगों का सफल नहीं रहा था, धीरे धीरे फिसलता चला गया और वो नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिल गया। इंडेक्स में दिन के निचले स्तर के आसपास 35 अंक गिरकर निफ्टी 26,142 पर हम लोग का क्लोज होते हुए देखने को मिला था। अब यहां पे हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टरों पर लगातार दबाव की वजह से ये हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका ने H1 वीजा चयन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। इस बदलाव की वजह से हम लोगों के जो आईटी सेक्टर हैं उसमें कमजोरी लगातार दूसरे दिन यानी कि 23 तारीख को भी कमजोरी आईटी सेक्टरों में देखने को मिली थी और 24 तारीख को भी आईटी सेक्टरों में कमजोरी देखने को मिली है। बुधवार के कारोबार में विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर में दबाव नजर आया है और साथ ही साथ इंडेक्स की भी बड़ी गिरावट, इंडेक्स में भी गिरावट की ये बड़ी वजह बनते हुए हम लोग को देखने को मिली है। निफ्टी में टेरेंट, श्रीराम फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयर में से एक रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ इंडिगो, अडानी एक्सप्रेस और डॉक्टर रेड्डी के शेयर में बिकवाली दबाव देखने को मिला है और ये कल के लिए हम लोगों के एक बड़े गिरावट वाले शेयर देखने को मिले थे। सेक्टोरियल फ्रंट पर ज्यादातर लाल निशान हम लोग को देखने को मिला था। वहीं पे रुपया डॉलर के मुकाबले यहाँ पे कमजोर होते हुए देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में ओवरऑल गिरावट देखने को मिली थी। 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूट गया था और अपने एशियाई समकक्षों से पिछड़ गया, जिसकी वजह से छुट्टी से पहले विदेशी निवेशकों की लगातार कैपिटल निकासी, रिस्क से बचने का माहौल और बुलियन आयातकों की और डॉलर की बड़ी मांग रही। अब अमेरिका के जॉबलेस क्लेम पर हम लोग की नजर रखनी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्रो फंड पर निवेशकों की नजर अमेरिका के जॉबलेस क्लेम डाटा पर रही है, जो क्रिसमस की छुट्टी की वजह से एक दिन पहले जारी कर दिया गया है। अमेरिका श्रम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी भत्ते के नए आवेदन यानी कि 10,000 घटकर 2,14,000 रह गए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 2,24,000 था। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धांत खीमा का कहना है कि बड़े ट्रिगर्स की कमी और दुनिया भर में बाजारों में छुट्टी के चलते कम भागीदारी की वजह से इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार समिति दायरे में ही बंद रह सकती है। यानी कि उनका मानना यह है कि भाई यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए जिस लेवल्स पे मार्केट है। निफ्टी पर एक्सपर्ट की क्या राय है उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी कहां पे जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। नागराज सेट्टी का कहना यह है कि बाजार में फिलहाल सुस्त चाल देखने को मिल रही है और यह एक अस्थायी हो सकती है। कैसे? उनके मुताबिक निफ्टी के निचले स्तरों में जल्द से जल्द तेजी रिकवरी देखने को मिल सकती है और निफ्टी 26,000 के स्तर को तुरंत सपोर्ट बनाया है और वो 26,300 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को इसमें मिल रहा है। HDFC सिक्योरिटीज के
नरेश शाह का मानना यह है कि ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी निफ्टी टर्म ट्रेड्स अभी भी पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। उनके अनुसार 26,000 का स्तर नजदीकी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर 26,240 की तत्काल रेजिस्टेंस यहां पे माना जा रहा है, यानी कि फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल देखा जा रहा है वो 26,240 का देखा जा रहा है। इसके बाद जो न्यू रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 26,330 का बन रहा है। इसके ऊपर अगर हम लोग को निफ्टी निकलते हुए देखने को मिली तो 26,500 तक भी निफ्टी हम लोग को जाते हुए आराम से देखने को मिल सकती है। देखिए एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह जी का भी कहना यह है कि जब तक निफ्टी बैंक मजबूती के साथ निर्णायक क्लोजिंग दर्ज नहीं करता है तब तक किसी बड़े और साफ दिशात्मक मूव हम लोगों को उम्मीदें नहीं देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के फिलहाल के लिए क्या हाल चल रहा है? बैंक निफ्टी में 17 दिसंबर के ब्रेकडाउन के बाद अपनी ऊपर की ओर से झुकी ट्रेंड लाइन के नीचे ही कारोबार करता हुआ हम लोग को बैंक निफ्टी देखने को मिला। दिन के दौरान कई बार इंडेक्स में इस अहम स्तर को दोबारा हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार क्लोजिंग जो है वो ऊपर देने में हम लोग को नाकामयाब देखने को मिली है। सुदीप शाह के अकॉर्डिंग यहाँ पे 59,000 से 58,900 का जोन जो है वो बैंक निफ्टी के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा अगर इंडेक्स 59,900 के नीचे टिकता है तो। शॉर्ट टर्म में इसे 58,600 और उसके बाद 58,300 तक की गिरावट देखने को इसमें मिल सकती है। वहीं ऊपर 59,500 और 59,600 के जोन मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब देखिए ये सब तो थी एक्सपर्ट की राय और उनके अकॉर्डिंग मार्केट कहां पे जा सकती है। मेरी राय क्या है? मेरी राय यहाँ पे निफ्टी को लेकर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, हालांकि कल मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। हालांकि लोगों ने वीडियो नहीं देखी लेकिन थंबनेल ही देख के सारी चीजें जज कर ली। थोड़ी सी गलती मेरे से ये हो गई क्योंकि मैंने थंबनेल में गुरुवार गलती से लिख दिया था शुक्रवार की जगह से। भाई मुझे भी पता है क्रिसमस पे मार्केट बंद रहती है। वीडियो अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें मैंने बताया है 26 तारीख को मार्केट कहां पे ओपन हो सकती है, उसके ऊपर बातचीत चली है। बट कोई बात नहीं, लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, आधी वीडियो देख के लोग फिर बोलने लगते हैं कि अरे मार्केट तो कल बंद है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी देखो राय क्या है। देखो मैं ये मानना है कि भाई मार्केट में सेंटर रैली आ सकती है, क्योंकि अभी हम लोगों को 2 जनवरी तक का टाइम है और मार्केट में पिछले कुछ दिन जो है हम लोगों के जो बचे हुए हैं जितने भी ट्रेडिंग सेशन है 2 जनवरी से पहले, उसमें अच्छी खासी मोमेंटम यहां पे मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सेंटर रैली की बात करें, सरल शब्दों में सेंटर रैली क्या होता है? यह साल के अंत में शेयर कीमतों में होने वाली अचानक वृद्धि को बोला जाता है सेंटर रैली। और साल के अंत में ही हम लोग आके बैठे हैं और अचानक से शेयरों में वृद्धि होगी तो हम लोगों की निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको वृद्धि देखने को डेफिनेटली यहां पे मिलेगी। क्योंकि शेयर बाजार में इतिहास में देखा गया है, शेयर बाजार के इतिहास में देखा गया है कि साल के आखिरी 5 कारोबारी दिनों में नए साल से 2 दिन पहले अक्सर बुलिश तेजी रहती है। और ये क्यों रहती है? इसके पीछे रीजन है, ऐसे ही रैंडमली नहीं रहती है। इसके पीछे रीजन ये है कि निवेशक घाटे वाले शेयरों को बेचकर मुनाफे वाले शेयर में पैसे लगाते हैं। साथ ही साथ छुट्टी के कारण बड़े संस्थागत यानी कि एफआई जो है वो छुट्टी पर रहते हैं, जिससे बाजार में जो दबदबा रहता है वो रिटेलर निवेशकों का रहता है और सकारात्मक माहौल रहता है, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है मार्केट में। उसके साथ कई कंपनियां साल के अंत में बोनस भी मिलता है, जिसकी वजह से लोग बाजार में निवेश करते हैं। और फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को अच्छा दिखाने के लिए साल के अंत में अच्छे शेयर्स में खरीदी करते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजर जब बड़े फंड को खरीदेंगे, बड़े शेयरों को खरीदेंगे, तो इसमें हम लोगों को खरीदारी देखने को मिलेगी, यानी कि तेजी देखने को मिलेगी। और बड़े शेयर्सों में हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हम लोगों को असर देखने को नहीं मिलेगा? डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक बारी चर्चा कर लेते हैं कैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे यहाँ पे असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि कल की वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, बट मैक्सिमम लोग थंबनेल की वजह से ही यहाँ पे वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो एक बार इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई निफ्टी 50 पे ये जो सेंटर रैली है इसका असर कैसे हम लोग को देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड रहा है, हर बारी जब भी सेंटर रैली आती है यानी कि क्रिसमस का टाइम आता है तो लास्ट में हम लोगों को कुछ 5-6 दिनों में हम लोगों को निफ्टी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में औसतन 1.5% से 1.8% तक का पॉजिटिव रिटर्न देते हुए देखने को मिलता है। मौजूदा स्थिति में निफ्टी का हाल ऐसा है 26,100 के स्तर को पार करते हुए हम लोग को देखने को मिला है। और सेंटर रैली में इतना दम है कि ये 26,300 से 26,500 के लेवल तक हम लोगों को यहाँ पे मार्केट पहुंचाते हुए देखने को मिल सकती है। और हो सकता है इस नए रेजिस्टेंस को टैप करते हुए हम लोगों को मार्केट देखने को मिले। आईटी एंड रिलायंस यानी कि सेंटर रैली में अक्सर जो लार्ज कैप बड़े स्टॉक हैं वो लीड करते हुए देखने को मिलते हैं। रिलायंस जैसे जो बड़े स्टॉक हैं वो लीड करते हैं, यानी कि पॉजिटिव भागते हुए देखने को मिलते हैं।
जिसका सीधा इंपैक्ट हम लोगों को निफ्टी पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर कैसे असर पड़ेगा इस सेंटर रैली का, तो सेंटर रैली के दौरान बाजार में पॉजिटिव लिक्विडिटी रहती है, ठीक है, पॉजिटिव लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि बैंक निफ्टी का निफ्टी पर भारी वजन है, यानी कि निफ्टी पे जो बैंक निफ्टी का बहुत भारी इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई में खरीदी की वजह से इंडेक्स को ऊपर ले जाते हुए हम लोगों को यहां पे मार्केट देखने को मिल सकती है, यानी कि बैंक निफ्टी में भी हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल 59,700 का देखा जा रहा है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो 60,000 तक का लेवल यहां पे मार्केट पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है सेंटर रैली में। साथ ही साथ यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। डेटा के अनुसार सेंटर रैली के दौरान स्मॉल कैप 3.5% औसतन तक यहां पे हम लोग को चढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं पे मिड कैप जो है इंडेक्स वो अक्सर निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टर करने वाले लोग हैं तो इस पे आप नजर रख सकते हैं, इसमें भी हम लोगों को बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर वहां पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों को जो 24 तारीख को यहाँ पे FI&DI का डाटा देखने को मिला था वो कैसा देखने को मिला है। देखो FIs जाते जाते भी हम लोगों के 1721 करोड़ की यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग करते हुए देखने को मिले थे। अब DIs भी इसके कंपैरिजन में 2381 की यहाँ पे हम लोगों को बाइंग करते हुए देखने को मिले थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि भाई DIs ने कवर तो कर दिया सारी चीजें, FIs ने सेलिंग जो किया था इसकी वजह से मार्केट में भारी फॉल नहीं देखने को मिला और मार्केट ने क्या किया, अपना ऑलमोस्ट जो है मोमेंटम वो साइडवेज रखा था। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये बन सकता है क्योंकि FIs अभी फिलहाल के लिए छुट्टी पे रहने वाले हैं, तो इसमें DIs अपना हाथ मार सकते हैं, यानी कि DIs अगर यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर लेते हैं आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में तो डेफिनेटली मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो हम लोग का मेन फोकस DI के डेटा पे होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे होने वाला है। इंपॉर्टेंस लेवल की बात करें तो एक बार इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो ये हम लोगों का 24 दिसंबर का निफ्टी 50 का चार्ट है और ये हम लोग ओपन कर रखे हैं 15 मिनट पे। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 26,200 से 26,230 के बीच का ये जो है अभी फिलहाल के लिए मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह दिख रहा है और इसको हम लोग एंटी जेड जोन बोलेंगे। एंटी जेड जोन यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो 26,300 और 26,500 का लेवल हम लोगों को यहाँ पे देते हुए मिल सकता है और इसी रेंज के जब तक नीचे रहता है मार्केट तब तक हम लोग शॉर्ट का ही देखेंगे व्यू। हालांकि मार्केट का व्यू मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव रहने वाला है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को लेवल के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए क्योंकि भाई सब चीज हम लोग न्यूज पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो न्यू अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की बात करें, फिलहाल के लिए जो एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 26,120 से 26,130 के बीच का हम लोगों को, या 26,140 का बोल सकते हैं, ये हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट को अगर निफ्टी लूज करता है तो डेफिनेटली 26,000 का लेवल या उससे नीचे भी आते हुए देखने को मिल सकता है और अगर मार्केट हम लोगों का 26,200 या 26,230 के ऊपर रहता है तो फिर हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वहीं पे चर्चा करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली हम लोगों को टारगेट तो दिया था, हालांकि मोमेंटम इतनी बड़ी नहीं थी बैंक निफ्टी की, बट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मार्क करते हुए हम लोग को देखने को मिला है, यानी कि 59,130 से 59,150 का लेवल जो है, ये जो एक रेंज है इसके ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है तब तक पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं रहता है तो हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि बैंक निफ्टी 59,000 के लेवल और 58,972 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। तो 59,131 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट होता है 59,253 या 59,300 का तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को ऊपर रैली करते हुए देखने को मिलेगी और 59,400 या 59,500 का भी लेवल हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा लर्निंग्स प्रोवाइड करता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।